बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। आज हम बनाएंगे मटन सिंधी बिरयानी, जो कि बनेगी शान सिंधी बिरयानी मसाले से। चले देखते हैं कि हम किस तरह से शान बिरयानी मसाले की मदद से बेहतरीन बिरयानी बना सकते हैं। प्याज जो है वो ब्राउन हो गई है, जिसमें मैंने लिया है 4 किलो बकरे का गोश्त है। 6 अदद मैंने बड़ी प्याज ली थी, उसको बारीक बारीक काट के मैंने ब्राउन कर लिया था। गोश्त के साथ ही मैं डाल दूंगी 5 खाने का चमचा लहसुन अदरक पिसा हुआ, और इसको बस हम मिक्स करेंगे और ढकना ढक के थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, ताकि जो बकरे के गोश्त का पानी है वो निकले। और फिर इसमें हम बाद में बिरयानी मसाला डाल दें, और इसकी फुल रेसिपी मैं बाद में आपसे शेयर करूँगी। गोश्त को हम कवर कर देंगे और फुल फ्लेम पे मैं पकाऊंगी गोश्त को, क्योंकि गोश्त को मैंने भून लिया है, जिस तरह से आपको कलर नज़र आ रहा है। अब इस स्टेज पे मैं सिंधी बिरयानी मसाला शान का डालूंगी। 4 पैकेट डालूंगी, क्योंकि 4 किलो गोश्त है, 3 किलो चावल है। बिरयानी में गोश्त ज़्यादा होता है तो बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो हम 4 पैकेट सिंधी बिरयानी मसाले के डालेंगे, 3 और ये लास्ट है। अब ये डाल के हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। फिर इसके बाद जो चीज़ें जाएंगी वो भी मैं आपको 1 बाय 1 बताती जाऊंगी। अभी हमें भूनना नहीं है, सिर्फ हमें मसाले डालने हैं। अब ये देखिए दही का रायता है, यानी इस दही में मैंने हरी मिर्चें, धनिया और पुदीना और लहसुन डाल के पीस लिया है। ये पूरा हम डाल देंगे। सिंधी बिरयानी की बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने आपसे शेयर की है, और सिंधी बिरयानी में पैकेट के हिसाब से नहीं बनाती, जो पैकेट्स में लिखा होता है। अब ये डालने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी दही डालूंगी, क्योंकि ऑलरेडी उसमें दही थी। बस इतनी हम दही और डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। अब देखिए पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, गोश्त का पानी है, दही से पानी जो निकलेगा वो है। अब टमाटर डाल दिए, इससे पानी जो निकलेगा वो है। अब ये सब चीज़ें जो डलेंगी, अब ये पकेगा फुल फ्लेम पे। हमें स्लो नहीं करना है, कि बकरे का गोश्त है जल्दी गल जाता है। अब इसको हम फुल फ्लेम पे पकाएंगे, इसी में गोश्त को गलाएंगे। अब हम सिंधी बिरयानी मसाले को कवर कर देंगे। अब शान सिंधी बिरयानी मसाले को चेक करते हैं। मुझे मसाला थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने 1 पैकेट और शान सिंधी बिरयानी मसाले का इस मसाले में डाल दिया, जो कि रिकॉर्ड नहीं कर पाई। यानी 4 किलो में 5 पैकेट शान सिंधी बिरयानी मसाले का डाला है। अब कवर करके दोबारा पका लेंगे। ये देखें कौरमा तैयार है। अब हम बिरयानी में तह लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं जो बिरयानी का तेल है वो मैं डालूँगी। मैंने कौरमे में से तेल निकाल दिया था, ये हम डाल देंगे, और कुछ हम ऊपर डालेंगे। अब जो मैंने पहली लेयर निकाली थी चावल की, वो मैं डाल दूँगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जब भी बिरयानी बनाती हूँ मैं आप लोग को ज़रूर बताती हूँ कि किस तरह मैं बिरयानी बनाती हूँ और कैसे बनाती हूँ और किस तरह लेयर लगाती हूँ। ये देखिए ये पूरा हमने चावल डाल दिया, और इसको हम फैला लेंगे। तेल डालने का मकसद ये होता है कि नीचे एक तो हीट जल्दी आ जाती है और चावल लगते नहीं है। अब हम जर्दे का रंग डालेंगे, जो हमने थोड़े से पानी में डिज़ोल्व किया था। फिर इसके बाद हम हरा मसाला डालेंगे, जिसमें हरी धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें और टमाटर है। क्योंकि हम जब ज़्यादा मिक़दार में बिरयानी बनाते हैं तो हर स्टेप को हमें फॉलो करना पड़ता है। बिरयानी जो है वो मज़ेदार होने के साथ साथ उसके चावल भी खिले खिले होते हैं। कौरमा डाल देंगे। थोड़ा सा हमें इसका कौरमा लिक्विडी रखना है, ज़्यादा भुना हुआ नहीं रखना, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है। इस तरह हमने डाल दिया। जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो हमें काम इसी तरह करना पड़ता है। अब हम दूसरी चावल की लेयर लगाएंगे इस तरह से। ये हम पूरा डाल देंगे चावल, और इसको हम फैला देंगे। फिर वही स्टेप फॉलो करेंगे। जर्दे का रंग डालेंगे, हरा मसाला डालेंगे, और सॉरी आलू बुखारा भी है,
कुछ हमने आलू बुखारा मसाले में डाला था और कुछ हमने इसमें डाल दिया। अब ये कोरमा डाल देंगे, इस तरह अच्छी तरह इसको फैला लेंगे। अब लास्ट लेयर जो है वो चावल की जाएगी। इस तरह से अंदाज़ा लगा लें कि 4 किलो बकरे का गोश्त है और 3 किलो चावल है, तो कितने किलो की बिरयानी तैयार हुई है। जो बिरयानी बनाते हैं उनको अंदाज़ा होगा। इस तरह इसको फैला लें। फूड कलर हम डाल देंगे, हरा मसाला, जो लास्ट है वो ये तेल डाल दूंगी कोरमे का ऊपर से। अब इसको हम कवर कर देंगे। अब शान मटन सिंधी बिरयानी को चेक करते हैं। सिंधी बिरयानी तैयार है। शान मटन सिंधी बिरयानी को डिश आउट करते हैं। उम्मीद है आपको शान मटन सिंधी बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा विद द टच ऑफ बेल आइकॉन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।